एक बार की बात है। कुछ लोगों ने परम पूज्य गुरु महाराज साहब से पूछा, प्रभु सत्संग जब कोई भी व्यक्ति को अच्छा लगता है, शुरू शुरू के दिनों में जब वो सत्संग में आते हैं तो सत्संग उनको बहुत अच्छा लगता है। बड़ी जोर शोर के साथ वो चलते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद यह भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग कटने लगते हैं, दूर होने लगते हैं, उनकी रुचि समाप्त होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? तो परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने उत्तर देते हुए कि हाँ, ऐसा देखने को मिलता है। जब शुरू शुरू में लोग आते हैं तो बड़ी तेजी से चलते हैं, बड़े तीव्र गति से चलते हैं। कुछ दिन चलने के बाद ये चीजें उनके अंदर में शिथिलता देखने को मिलती है। परम पूज्य ने समझाते हुए कहा कि इस संसार में 4 तरह के मानव पाए जाते हैं। पहले श्रेणी में वो लोग आते हैं जो लोग केवल और केवल खाना और मस्त रहना, ये 2 ही चीज जानते हैं। इसके अलावे तीसरी चीज की बात वो नहीं सोचते। जबकि एक मानव के अंदर में सबसे अच्छी चीज है रूहानी ताकत, उसके आत्मा की ताकत, उसके आत्मा की शक्ति। लेकिन ऐसे लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता है। ये प्रथम श्रेणी में लोग आते हैं। दूसरे श्रेणी में वो लोग आते हैं जो इस रूहानी ताकत के रहस्य को समझते हैं। आत्मा की जो ताकत है, जो शक्ति है, ऊर्जा है, उसे समझते हैं, लेकिन वो इसे प्राप्त कैसे करना चाहते हैं? तो बलात्कारी रूप से प्राप्त करना चाहते हैं। लग लिपट करके नहीं प्राप्त करना चाहते, बलात्कारी रूप से प्राप्त करना चाहते हैं, धोखेबाजी से प्राप्त करना चाहते हैं, चालाकी से प्राप्त करना चाहते हैं। जबकि इसका संबंध उससे दूर दूर तक नहीं, दूर दूर तक नहीं। और परम पूज्य ने समझाते हुए कहा कि जो तीसरे लोग हैं, तीसरे प्रकार के जो लोग हैं, वो लोग भी इस रूहानी ताकत के बारे में समझते हैं, जानते हैं। केवल वो जानते ही नहीं है, गुरु के सानिध्य को पाकर के, गुरु के प्रभाव को पाकर के, उनके प्रभाव में आकर उसका अनुभव भी करते हैं, उसका वो स्वाद भी चख लेते हैं और बड़ी जोर शोर के साथ चलते भी हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो
उनमें इस शिथिलता देखने को मिलती। इसका जो सबसे बड़ा कारण ये है उनकी अपनी वृत्ति, उनकी अपनी वृत्ति। कहते हैं ना महर्षि पतंजलि ने कि चित्त वृत्ति निरोध इति योग। अगर उस परमात्मा से योग करना है, उस रूहानी ताकत को समझना है, उसे प्राप्त करना है, अपने आत्मा की सत्ता को प्राप्त करना है, उसके गुण को उतारना है, तो तुम्हें चित्त के वृत्तियों से निरोध करना होगा। जब निरोध करोगे तो योग हो जाएगा। सभी महात्माओं ने सावधान किया है। तो परम पूज्य ने कहा कि वो अनुभव भी कर लेते हैं गुरु के सानिध्य में रह करके, उसका आनंद भी थोड़ी दिन ले लेते हैं, लेकिन वो अपनी वृत्तियों का निरोध नहीं कर पाते हैं, वृत्तियों को समाप्त नहीं कर पाते हैं, मिटा नहीं पाते हैं। यही कारण है कि फिर वो जैसे थे वैसे ही हो जाते हैं, वैसे ही हो जाते हैं। परम पूज्य गुरु महाराज साहब इस बात को समझाने के लिए एक सुंदर सा प्रसंग रखा करते थे। जब प्रसंग रखा जाएगा तो ये बात समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलते हैं उस प्रसंग की तरफ। कैसे हमारी वृत्तियाँ हमारे साथ धोखा करती हैं, हमें परेशान करती हैं और हमें अपने लक्ष्य से, अपने ध्येय से दूर करती, हटाती हैं। परम पूज्य गुरु महाराज साहब प्रसंग रखते हुए कहा करते थे कि एक गांव में एक किसान एक किसान रहा करता था। वो बड़ा ही गरीब था। वो कितना भी प्रयास करता था, उसकी गरीबी दूर नहीं हो पाती। गांव में किसी ने उसे सुझाव दिया कि ऐसा करो कि किसी संत महात्मा के शरण में जाओ। जब संत महात्मा के शरण में जाओगे, उनसे निवेदन करोगे और उनकी दया दृष्टि अगर किसी तरह से पड़ गई तो हो सकता है ये तुम्हारी गरीबी दूर हो जाए, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाए। उस व्यक्ति को ये बात लग और संजोगवश उसके गांव में ऐसे ही सत्संग का आयोजन नवयुवकों ने रखा था। उस सत्संग में बड़े बड़े संत महात्मा आए हुए थे। उनमें से कोई एक महात्मा के प्रति वो थोड़ा सा आकर्षित हुआ और उनके समक्ष जाकर के अपनी गरीबी के संबंध में उसने निवेदन किया। वो महात्मा जी अभी अभी सत्संग करा करके मंच से उतरे ही थे, अपनी मस्ती में थे। जैसे ही उस व्यक्ति ने निवेदन किया, उन्हें दया आ गई। परम पूज्य गुरु महाराज साहब अक्सर इस बात को स्वयं कहते भी थे कि अगर तुम कुछ चाहते हो, कुछ मांगना चाहते हो, तो ये सबसे सुंदर समय होता है मांगने का। हमेशा नहीं, ये बहुत सुंदर समय होता है जब संत महात्मा पूजा पाठ करके उठते हैं, ध्यान साधना करके उठते हैं। अगर उस समय अगर कुछ मांगते हो तो वो उस समय वो अपनी मस्ती में रहते, और अगर उस समय उनकी नज़र पड़ जाती है तो निश्चित है कि तुम्हारा मांगना विफल नहीं होता।
ठीक यही स्थिति हुई। उस महात्मा को दया आ गई और उन्होंने उस व्यक्ति को एक मंत्र दिया और मंत्र देते हुए कहा कि जाओ इसका अभ्यास करना। जब मंत्र का अभ्यास करोगे तो एक वर्तमान बनेगा। किसका? तो ये मंत्र जो है ना वो लक्ष्मी मंत्र है, और जब इसका अभ्यास करोगे तो तुम्हारे जीवन में उसका वर्तमान बनेगा, और जब वर्तमान बनेगा तो उस चीज की प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं है कि आकाश से पैसा रुपया बरसेगा। उस मंत्र के प्रभाव से उसका एक वर्तमान बनेगा, और ऐसी अवस्था में फिर कोई भी रोजगार करोगे, कोई भी कार्य करोगे तो उसका एक रूट बनेगा, एक रास्ता बनेगा, और तुम्हारी गरीबी दूर हो जाए। वो बड़ा ही खुशी खुशी उस मंत्र को लेकर के घर आया, उसका अभ्यास शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद उसने एक अपने ही गांव में एक दुकान खोला। इधर अभ्यास चलता रहा, उधर दुकानदारी भी चलती रही, और जैसा कि संत महात्मा ने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। वो दुकान चल पड़ी और उसकी धीरे धीरे गरीबी दूर होने लगी, और एक दिन वो अपने गांव का सबसे बड़ा साहूकार बन गया। साहूकार। यहां तक तो ठीक चला, लेकिन फिर उसके अंदर में एक दिन एक बात उठी। मैं तो इस छोटे से गांव का एकमात्र साहूकार हूं, मुझे अपने व्यापार को और बढ़ाना चाहिए। मुझे शहर में अब जाकर के अपना व्यापार करना चाहिए। बड़ा साहूकार मुझे बनना चाहिए। यही है लोभ वृत्ति। लोभ वृत्ति उसके अंदर में पहले से पड़ी हुई थी। कुछ दिनों के लिए वो नजर नहीं आ रही थी, लेकिन वो लोभ वृत्ति अब खड़ी हो जाती है। अब बुद्धि तर्क दे रही है कि ऐसा करो, इस दुकान को बेच दो, सारा रुपया पैसा लेकर के शहर में चलते हैं, वहां बड़ा रोजगार करेंगे, बहुत बड़े साहूकार बनना है। और परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहते हैं कि ठीक उसके साथ भी यही स्थिति होती है। उसका जो स्वयं का वर्तमान था अब वो छोटा होने लगता है, और बहुत बड़ा साहूकार बनने का जो वर्तमान था उसके प्रति जो चिंतन था वो चिंतन, बहुत बड़ा साहूकार बनने का जो चिंतन था वो वर्तमान बड़ा हो जाता है। स्वयं का वर्तमान, निज का वर्तमान छोटा हो जाता है और वो वर्तमान बड़ा हो जाता है। यही है वृत्ति का खेल। अब उसने अपने दुकान को बेचा, पूंजी इकट्ठा किया, लिया और लेकर के चल पड़ा। शहर जाने के क्रम में उसे एक जंगल के मार्ग से गुजरना था। जैसे ही घर से वो निकला, कुछ ठगों को पता चल गया, कहीं से उन्हें सुराग मिल गया कि बहुत बड़ी संपत्ति लेकर के ये चल रहा है, जा रहा है। अब जैसे ही गांव से बाहर निकला, कहते हैं कि वो 4 ठग भी उसके साथ लग गए। खूब मीठा मीठा बात करने लगे, और वो उनकी तरफ आकर्षित होने लगा।
उसे भी लगने लगा कि यात्रा लंबी है, जंगल के मार्ग से होकर के जाना है। चलो, रास्ते में 4 साथी मिल गए, मेरे लिए तो बड़ा बढ़िया है। और कहते हैं कि वो उनके साथ बड़ी मस्ती के साथ चला जा रहा था। जैसे ही वो जंगल में पहुंचा, जहां घनाघोर जंगल उन ठगों ने देखा, उसे पकड़ करके एक खंभे से बांध दिया और उसकी पिटाई किया, और सारा धन रुपया पैसा जो कुछ भी था वो छीन लिया और छीन करके चलते थे। अब ये बेचारा वृक्ष में बंधा पड़ा था, निकल छुड़ाने का प्रयास कर रहा था। बहुत परिश्रम करने के बाद किसी तरह से उसने उस बंधन से अपने को मुक्त किया। तब तक अंधेरा हो गया था, बारिश का भी मौसम था, घनाघोर अंधेरा हो गया। अब इधर वो नर्वस हो चुका था, हड़बड़ाए हुए था। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था, रास्ता भी नहीं सूझ रहा था कि वो जाए तो किस ओर जाए, जाए तो किस ओर जाए। और बस केवल अपने नाक की सीध में वो चला जा रहा था। इस तरह से वो अपना रास्ता भी भटक जाता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद एक अंधा कुआं मिलता है और वो उस कुएं में गिर जाता है। लेकिन संजोगवश उस कुएं में एक वृक्ष भी लगा हुआ है, जो ऊपर से एक वृक्ष है जो कुएं में उसकी टहनी लटकी हुई है, आधा वो कुएं में झुका हुआ है। तो जैसे ही वो कुएं में गिरा, अनायास उसका हाथ वृक्ष के टहनी पर पड़ गया और उसने टहनी को पकड़ लिया और लटक गया। अब स्थिति ये बन गई कि न तो वो चूहे ये कुएं के नीचे, कुएं के तल में गिर सकता है और न कुएं से बाहर निकल। अब वो बीच में लटका हुआ है। तभी बिजली कड़कती है तो देखता है कि कुएं के तल में एक बहुत बड़ा अजगर बैठा हुआ है, मुंह फाड़े बैठा हुआ है। वो इंतजार कर रहा है कि जैसे ही वो गिरे उसको अपना वो भोजन बना ले, ग्रास बना ले। अब वो थोड़ा सा देख करके डरता है। थोड़ी देर के बाद अब वो सोचने लगता है कि किसी तरह से यहाँ से निकला जाए, कैसे निकला जाए, अब वो सोच रहा है। फिर एक बार और बिजली कड़कती है तो देखता है कि जिस डाल को वो पकड़े हुए है, उस डाल को 2 चूहे कुतर रहे हैं। उसमें से एक चूहा काला है और एक चूहा गोरा है, सफेद है। जब इस दृश्य को देखता है तो और वो डर जाता है। उसे आभास हो जाता है कि कुछ देर के बाद ये चूहा डाल को कुतर देंगे और मैं कुएं में गिर जाऊंगा, और नीचे जो सांप जो है, जो अजगर जो है मुंह फाड़ करके बैठा हुआ है, वो खा जाएगा। अब और वो डर गया, सोचने लगा कि कैसे निकलूं, कैसे निकलूं। अब वो चिंतन करने लगा, प्रयास करने लगा। तभी थोड़ी देर के बाद एक बूंद उसके चेहरे पर टपकता है। ऊपर से कोई एक बूंद टपकता है, और जब बूंद टपकता है तो वो जीभ से उसे चाटता है, तो बहुत ही मीठा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है, मीठा लगता है। फिर एक बार बिजली कड़कती है तो देखता है
कि जिस डाल को वो पकड़े हुए है उस डाल के ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है और उसी से एक मध का बूंद टप 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 करके गिर रहा है और वो उसके चेहरे पर गिरता है, वो उसे चटता है। अब वो रुक जाता है। जो निकलने का वो प्रयास कर रहा था, सोच रहा था कि कैसे निकलूं, अब वो थोड़ा सा ठहर जाता है, सोचने लगता है कि बड़ा ही अच्छा लग रहा है, स्वादिष्ट लग रहा है, क्यों नहीं थोड़ी देर रुक करके इसका स्वाद ले लिया जाए। यही है लोभ वृत्ति। कहा ना कि गुरु महाराज साहब ने कहा कि सबसे बड़ा कारण क्या है, तो वृत्ति। ये वृत्ति काम की भी वृत्ति हो सकती है, क्रोध की भी वृत्ति हो सकती है, मोह की भी वृत्ति हो सकती है, लोभ की भी वृत्ति हो सकती है। अब फिर उसके अंदर वही इच्छा आती है कि थोड़ा सा 10 मिनट की तो बात है, 2-4 बूंद और स्वाद ले लिया जाए, और वो लक्ष्य को भूल जाता है, अपने ध्येय को भूल जाता है और वहीं रुक करके एक एक करके बूंद जो टपक रहा है मध का, उसका वो स्वाद लेने लगता है। और इतने देर में चूहे उस डाल को कुतर देते हैं, डाल समेत वो कुएं के तल में गिर जाता है और वो अजगर उसे अपना ग्रास बना लेता है, भोजन बना लेता है। परम पूज्य गुरु महाराज साहब अक्सर ये उदाहरण दिया करते थे और हम सभी इस पथ पर चलने वाले साधकों को इस माध्यम से समझाया करते थे। वो अजगर क्या है, तो काल है, आपकी मृत्यु है। जो अटल है वो खड़ी है, इंतजार कर रही है। और वो चूहे कौन है, जो काले और गोरे रंग के हैं, सफेद रंग के हैं, तो वो रात और दिन है, जो रोज आपके जीवन से सरक रहे हैं। एक दिन गुजर रहा है, रात आ रही है, रात गुजर रहा है, दिन आ रही है। वो आपके इंतजार नहीं कर रहे हैं, आपके लिए खड़े नहीं हैं। वो रोज गुजर रहे हैं, रोज गुजर रहे हैं, रोज आपकी अवधि कम हो रही है। और उधर मृत्यु जो है वो खड़ी है, इंतजार कर रही है कि जैसे कब आपकी अवधि पूरी हो, आप उसका शिकार बन जाए। तो इससे बच कैसे सकते हैं, तो इसके लिए एक ही रास्ता है, आपकी वृत्ति। आप अपने वृत्ति का शिकार न बने। जैसे वो बनिया उस अपने लोभ वृत्ति का शिकार बन जाता है, अपने होश हवस को खो देता है और उस अजगर का शिकार हो जाता है। तो परम पूज्य ने कहा कि इस सबसे अच्छा क्या है, तो तुम अपनी वृत्ति को ही मिटा दो। अगर ये वृत्ति को मिटा दोगे, वृत्ति को ही समाप्त कर दोगे, तो तुम चौथे प्रकार के मानव बन जाओगे। याद रखो, तुम तीसरे प्रकार के मानव रह करके फंसे नहीं रहोगे, क्योंकि इनकी ही तादाद ज्यादा है। कहा ना कि सत्संग में आते हैं, सत्संग में चलते हैं, बहुत जोर शोर के साथ चलते, कुछ दिनों के बाद शिथिल हो जाते हैं। ये शिथिलता का कारण क्या है, तो आपकी अपनी वृत्ति। तो परम पूज्य ने कहा कि इसी का समाधान कर दो। इसका समाधान करने का रास्ता है, मृत्यु का समाधान नहीं कर सकते, वो तो अटल है, अपने समय पर आएगी। वो अटल है, वो दिन रात भी उसका समाधान नहीं कर सकते। वो गुजर रहे हैं, वो रहेंगे, वो होंगे, वो चक्र है। लेकिन वृत्ति को तो तुम बचा सकते हो, इसे तो तुम मिटा सकते हो। और एक गुरु इसी की क्रिया देते हैं। तभी तो पतंजलि ने कहा कि चित्त वृत्ति निरोध इति योग। ये वृत्ति क्या है,
आइए थोड़ा सा वृत्ति पर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि रात दिन हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। वृत्ति विचार, वृत्ति विचार, आखिर ये वृत्ति कहते किसको हैं? वृत्ति वृत्त शब्द से बना है, वृत्त। और वृत्त का मतलब क्या होता है? गोलाकार। यानी जिस बिंदु से आप चलते हैं उसी बिंदु पर आकर के समाप्त हो जाते हैं। जिस पॉइंट से आप चलना शुरू करते हैं उसी पॉइंट पर आप आकर के समाप्त हो गए। यही इसी का नाम वृत्ति है। इसी को हम लोग अपनी क्षेत्रीय भाषा में लत लगना कहते हैं, आदत। ये लत है, वृत्ति का ही दूसरा नाम लत है, आदत। और इसी को ही हिंदी भाषा में हम लोग कहते हैं पुनरावृत्ति। बार बार एक ही चीज की वृत्ति, एक ही चीज की वृत्ति, एक ही चीज की, उसे हम छोड़ नहीं पाते। और इस वृत्ति से ही हमारे अंदर में संस्कार का निर्माण होता है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि हम उस रूहानी ताकत का अनुभव भी कर लिए। जिस दिन परम पूज्य ने हमें अपने समक्ष बैठाया, एक महान सदगुरु ने अपने समक्ष बैठाया, इस अभ्यास कराया, उस रूहानी ताकत का अनुभव कराया, उसका आनंद भी हमने ले लिया। लेकिन फिर भी कुछ दिन बहुत तेजी से चलते हैं, जोर शोर के साथ चलते हैं, और फिर धीरे धीरे ये शिथिल हो जाता है। इसीलिए शिथिल होता है कि हमारी वृत्ति पूरी तरह से मिट नहीं पाई है। फिर जब उसे मौका मिलता है, उस बनिए की तरह, जैसे उसकी लोभ वृत्ति प्रकट हो जा रही थी और वो बार बार अपने लक्ष्य से भटक जा रहा था, अपने ध्येय से हट जा रहा था, ठीक वैसे ही हम भी अपने ध्येय से हट जाते। ये लोग हट जाते हैं। इसीलिए यात्रा में कभी तेजी, कभी कमी, कभी तेजी, कभी कमी देखने को मिलती है, एक रास्ता नहीं देखने को मिलती। तो परम पूज्य ने कहा कि जब तक तुम्हारी वृत्ति रहेगी तब तक ये अवस्था बनी रहेगी। ऐसा ही होता रहेगा, ऐसा ही होता रहेगा। इस वृत्ति का निर्माण कैसे होता है? तो विचार से। वो विचार, जिस विचार की बार बार हम पुनरावृत्ति करते हैं, बार बार पुनरावृत्ति करते हैं, उसे एक भाव बनता है। और भाव जब घनीभूत होता है तो वो कर्म के रूप में बदलता है। और फिर बार बार वही एक ही कर्म को बार बार जब हम करते हैं तो उससे वृत्ति का निर्माण होता है, फिर उसी से संस्कार बनता है। तो परम पूज्य ने कहा कि अपने वृत्तियों का तुम निरोध कर दो। जब वृत्तियों का निरोध कर दोगे तब तुम्हारे अंदर में वो क्षमता आएगी कि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, अपने ध्येय को प्राप्त कर सकते हो। वरना तुम कभी भी अपने ध्येय को नहीं प्राप्त कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। और परम पूज्य ने जो हम सबों को साधना दी है, जिसका अभी हम लोगों ने अभ्यास किया, वो इसी की साधना दी है, इसी की क्रिया दी है। उन्होंने सत्संग की जो स्थापना भी की है वो इसी कार्य के लिए की है। कैसे एक मानव अपने वृत्तियों को मिटा सकता है, कैसे मिटा सकता है? और जब तक उसकी वृत्तियां नहीं मिटेंगी तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए सच कहा जाए तो जो सत्संग है ना, वो जीवन जीने की सही कला सिखाता है, सही कला सिखाता है। ऐसे महाप्रभु की ये सभा है।